हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं फिर से आपका दोस्त, आपका गाइड, योर इंग्लिश टीचर डॉक्टर आलोक कुमार लेके आया हूँ गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत इंग्लिश के क्लासेस को। दोस्तों, ये जो गया गाइडेंस प्रोग्राम है ना, इसमें सारे सब्जेक्ट्स जो 9, 10, 11, 12 सब के सब हम लोग कवर अप कर रहे हैं, ताकि आप लोग को कहीं भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं आपको दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज एक बहुत ही अच्छा सा पोएम जिसका नाम है द मैरिज ऑफ टू माइंड, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। और फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, एंड as you are seeing here that this is sonnet number 116. Actually he has written 156 sonnets, and all are related to two person. One is to a man whose name is Mr. WH, and one is a dark lady, we can say it is written for her lover. तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, जो इसका हेडिंग है द मैरिज ऑफ टू माइंड, शादी। हमारे यहाँ हिंदू धर्म संस्कृति में शादी बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है, और उसके साथ में एक्चुअल में ये एक वर्ड है मेटाफर, जो फिगर ऑफ स्पीच से आता है। मेटाफर का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, तुलना की जाती है। तो दोस्तों, यहां पे आप जो देख रहे हैं ना, मैरिज और ट्रू माइंड, तो मैरिज का मतलब यहां पे आप कह सकते हो यूनियन, मेल मिलाप, एंड ट्रू माइंड generally what we hear with two heart, meeting with two heart or union of two heart। तो यहां पे उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर विलियम शेक्सपियर ने बताया है ट्रू माइंड, क्योंकि जब हम लोग शादी करने जाते हैं ना, तो शादी का मतलब दो लोगों का मिलन होता है, दो शरीर, दो आत्मा का। और कहते हैं कि जब दोनों का माइंड अगर सच्चा हो, सही हो, तो वो प्यार बहुत ही अच्छा होता है। एंड इन दिस पोएम ही हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द नेचर ऑफ ट्रू लव। सो दोस्तों, चलिए इसको डिस्कस करते हैं, और आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। फ्रेंड्स, एक्चुअली द मैरिज ऑफ ट्रू फ्रेंड इज नॉट एट ओनली द सिलेबस ऑफ क्लास 11th, इट इज फॉर ऑल। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप जरूर से जरूर पढ़ें, चूंकि आपके कैरियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सकता है ये। तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया, सनेट क्या है? सनेट ए टाइप ऑफ पोएम, ए टाइप ऑफ सॉन्ग यू कैन से, एंड ये दो तरीके का है जिसको कि हम कह सकते हैं। वन इज पेट्रार्कन सनेट, पेट्रार्कन सनेट को इटालियन सनेट भी कहते हैं ये, और दूसरा है शेक्सपियरियन सनेट। दोनों जो है ना, इसमें व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ देम? जस्ट सी हियर कि ए सनेट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पेट्रार्कन सनेट और इटालियन सनेट, दैट इज ए सनेट कंटेनिंग एन ऑक्टेव एंड ए क्लोजिंग सेसेट विद द राइम। दोस्तों, जो भी सनेट होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइंस। तो ये दोनों में डिफरेंस देखिए आप, कि ये एक ऑक्टेव मींस होता है 8 लाइंस का, एक राइम जो कि 8 लाइंस का है, और सेसेट मींस होता है 6 लाइन का। तो राइम स्टाइल आपका एक हो गया ऑक्टेव और सेसेट, इट मींस हियर आर आल्सो 14 लाइंस। स्कीम क्या है? राइम स्कीम। अब जो अभी मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्या स्कीम है इसमें। तो जो 8 ऑक्टेट और सेस्टेट का है, वो उसमें है ABBA एंड सेस्टेट में क्या है आपको देख लीजिए, CDE और CDC। अभी लगा क्या है ABCD पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, डेफिनेटली समझ में आएगा, बस थोड़ा वेट कर लीजिए आप। दूसरा बात करते हैं शेक्सपियरियन सनेट। फ्रेंड्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलिजाबेथन सनेट एंड इंग्लिश सनेट। तो सबसे पहले आपका इटालियन सनेट आया, और इसको अलग तरीके से शेक्सपियर ने लिखा, और ये भी 14 लाइंस का ही है, बट यहां पे थोड़ा सा चेंजेज है। कहता है द सनेट फॉर्म यूज्ड बाय शेक्सपियर कंपोज्ड ऑफ 3 कर्टन्स। कर्टन मींस 4 लाइंस। एक कर्टन में आपके 4 लाइंस हुए, इट मींस 4 + 4 + 4 इक्वल टू 12 लाइंस, and a couplet means 2 lines. So 12 + 2 is equal to 14. So both are the same in the lining. That Petrarchal sonnet has also 14 lines, and Shakespearean sonnet has also 14 lines.
एंड हियर इज राइमिंग स्कीम इज डिफरेंट, ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ एंड जी जी। तो जो पहला 4 लाइन है उसका राइमिंग स्कीम है ए बी, दूसरा राइमिंग स्कीम है आपका है सी डी सी डी, तीसरा ई एफ एंड जो लास्ट आपका कपलेट है उसको जी जी हम लोग राइमिंग स्कीम में बोलते हैं। इस चीज को हम लोग आगे जब पोएम पढ़ेंगे तो उसको मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, हु इज विलियम शेक्सपियर। फ्रेंड्स, हम लोग अगर थोड़ी सी भी इंग्लिश की नॉलेज रखते हैं ना, तो एक नाम हम लोग के लिए बहुत ही कॉमन आता है इंग्लिश में, लैंग्वेज में, लिटरेचर में, और वो नाम है विलियम शेक्सपियर का। मैं बताऊं आपको कि आज हम लोग जितने भी मूवीज देखते हैं, जितने भी ड्रामा हैं, ऑल आर अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ विलियम शेक्सपियर्स ड्रामा। जैसे मैं बताऊं आपको, इनके ड्रामा में आप देखोगे 1 हीरो, 1 हीरोइन, 1 विलेन, 1 कॉमेडियन एंड द लास्ट इज हैप्पी एंडिंग। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विलियम शेक्सपियर्स ड्रामास। और मैं दोस्तों बताऊं, इनको एक तरह से कह सकते हो कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि भी बोला जाता है। दोस्तों, ही मैरिड एनी हैथवे। एनी हैथवे से इन्होंने शादी की एट द एज ऑफ 18 एंड शी वाज 8 years older than him। और देखिए दोस्तों, इनके फेमस वर्क्स जो है, हालांकि इन्होंने बहुत सारे लिखा है ड्रामा को लिखने वाले को बोलते हैं प्ले राइट। तो ये बहुत ही फेमस प्ले राइट है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें जो मुख्य में आपको बता सकते हैं एज यू लाइक इट है, हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर एंड मैकबेथ। See here friends, he wrote 154 sonnets and just as I told you earlier, 126 sonnet he has written to a person, a male person, and after that he wrote to a female. Sometimes there is a question, why he has affectionate with a male person? Is it correct or is it right? We can't say it. No, actually it has two sense. One is that friendship with a male person to a male, and the second one I told you, it is these are sonnets to her beloved. बट समटाइम्स ये कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई कि आखिर क्यों शेक्सपियर ने एक किसी मेल के लिए लिखा, बट इससे हमको मतलब नहीं है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं कि ये सारे के सारे लव पोएम्स हैं, और उनमें से बहुत ही फेमस पोएम जिसको मैंने अभी पढ़ाना है अभी, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। मैरिज ऑफ ट्रू माइंड का मतलब अगर सिंपली आप बात करते हो तो दो सच्चे दिमाग की शादी, सच्चे दिमाग की शादी नहीं बॉस, सच्चे दिल वाले की शादी। तो ये दिल वाले तो नॉर्मल सभी लोग को दिल धड़कता है, शादी करते हैं, प्यार होता है, बट हियर इज अबव द हार्ट, दैट इज ट्रू माइंड। ट्रू माइंड मींस प्योर माइंड, और ये माइंड भी जो है ना एक तरीके का मेटाफर है जिसको कि यूज किया गया है हार्ट की जगह पे, मन की जगह पे। एंड मैरिज इज द मेटाफोरिकल वर्ड दैट इज यूनियन, दो लोगों का संबंध, दो सच्चे दिलों का संबंध से ज्यादा दो सच्चे मन का संबंध। क्योंकि अगर जैसे हम लोग कहते हैं ना, अगर मन मिलता है तो भाई सब कुछ अच्छा है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहां से। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड एडमिट इंपेडिमेंट्स। फ्रेंड्स, सी हियर द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, जस्ट यहां से आप हटा दो, ऐसे पढ़ते हैं लेट मी नॉट टू एडमिट इंपेडिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बहुत अच्छे से कहना चाहता हूं कि जब दो दिलों का, दो आत्माओं का जब संगम होता है, मिलन होता है, और जब दोनों सच्चे होते हैं ना, तो ये इंपेडिमेंट्स मींस क्या लिखा है आपको, रुकावट। कितनी भी रुकावट आ जाए उनका प्यार कभी कम नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों क्या कहते हैं, तो कौन सा प्यार प्यार नहीं है? लव इज नॉट लव। वो प्यार प्यार नहीं कह सकते हैं, विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स। सी हियर, अल्टर इज द रिपीटेशन हियर, अल्टर्स एंड अल्टरेशन। कहते हैं कि अगर किसी चीज के बदल जाने से प्यार में परिवर्तन हो जाए, if it changes, if it alters, then it is not true love. It means कि अगर आपका प्यार सच्चा हो तो चाहे कुछ भी बदल जाए
प्यार कभी नहीं बदलता है। दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंसेज आर हियर। नेक्स्ट क्या कहते हैं, और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। फ्रेंड्स, जस्ट वी सी अराउंड अस और इन द वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर, कि हम लोग के क्या बहुत सारी ऐसी कहानियां हुई जहां प्यार के आगे सब कुर्बान। अगर आपका सच्चा प्यार है तो धन दौलत, यहां तक कि अपने जीवन को भी दांव पर लगा देते हैं। तो प्यार वो है कि कहता है कि किसी कारण से अगर हमारा बिछड़ाव हो जाता है हमारे बिलवेड से, हमारे लवर से, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्यार खत्म हो जाता है। अब आप सोच लो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिनके अपने पार्टनर जो हैं वो चले जाते हैं इस दुनिया से, या वो मूव ऑन कर जाते हैं, इट डज नॉट मीन दैट लव हैज एंडेड। ऐसा कभी नहीं होता है, प्यार हमारा अमर रहेगा। ऐसा गाना सुना है हमने, तो ऐसे ही नहीं, इफ यू आर हैविंग ट्रू लव, इफ यू आर इन ट्रू लव, देन इट विल नेवर डाई, इट विल नेवर एंड। तो अभी आपने देखिए, मैं राइमिंग स्कीम की बात कर रहा था। आप देखिए यहां पे ए बी मैंने कहा, तो ध्यान से देखिए, ए और ए जो प्रोनाउंसिएशन है यहां पे, सिलेबस जो लास्ट सिलेबस, माइंड्स, फाइंड्स, लव, रिमूव, बी ई और वी यहां पे सेम आता है। तो यही राइमिंग स्कीम है, ए बी एंड ए बी। यहां भी देखिए आप, मार्क एंड बार्क, सेकेंड एंड टेकिन, तो ये आपका सीडी हो गया। ये राइमिंग स्कीम इसको बोलते हैं। अब आपने सुना कि प्यार वो होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो खत्म नहीं हो सकता है, चाहे कितनी भी बाधा आ जाए, चाहे कितनी भी रुकावट आ जाए। अभी दोस्तों मैंने चर्चा की आपको मेटाफर की, फिगर ऑफ स्पीच। मेटाफर क्या है कि वो आपका तुलना करता है दो डिसिमिलर चीज से, समान रूप से तुलना जो करता है तो वो दूसरी चीज होती है, लेकिन यहां मेटाफर की बात करते हैं डिसिमिलर चीज की तुलना यहां पे करता है। अब दोस्तों यहां पे जस्ट ऐसा कहते हैं, ओ नो, शेक्सपियर सेज हियर, क्या है फिर प्यार? तो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, ये कभी न मिटने वाला निशान। और यहां पे थोड़ा सा सेंस अलग लेकर चले गए हैं वो, और वो सेंस मैं आपको बता दूं कि पहले के जमाने में लाइट हाउस होते थे। लाइट हाउस का काम क्या होता था कि वो हमेशा फिक्स जगह पे होते थे, और उनसे क्या होता था कि जो समुद्र में जहाज चलते थे तो उनको एक डायरेक्शन मिलता था कि हमको इस पॉइंट पे पहुंचना है। तो हियर ही डिड अ कंपैरिजन, अ फिक्स्ड मार्क टू ए लव, कि हमारा जो लव होता है ना, ट्रू लव होता है, वो एक फिक्स मार्क की तरह है। कैसे? दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर सेकेंड। अब वो देखिए कि जब समुद्र में जहाज चलती है तो उसमें आंधी आता है, तूफान आता है, लेकिन वो लाइट हाउस कभी नहीं हिलता है, वो दूसरे को रास्ता देता है। तो जब ट्रू लव की बात करते हैं तो ट्रू लव कभी नहीं मरता, कभी नहीं हिलता, कभी नहीं डुलता, बट इट गिव्स पाथ टू अदर्स, ये दूसरे को रास्ता बतलाता है। तो प्यार उसे कहते हैं, सच्चा प्यार वही होता है। अब उसके बाद सुनिए, इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। दोस्तों आपने बहुत सारे स्टार्स को देखा है, लेकिन एक स्टार ऐसा होता है जिसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा ऐसा तारा है कि हमेशा वो कांस्टेंट रहता है, उसका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता है। और भी तारे इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन ध्रुव तारा क्या करता है, वो डायरेक्शन उससे लेते हैं वैसे लोग जो कि वॉन्डरिंग बार्क, बार्क मींस होता है नाव, जो समुद्र में नाव से चलते हैं, तो उस ध्रुव तारे से उनको एक अंदाजा मिलता है कि हमें किस साइड पे जाना है। अभी हमारे पास कंपास है तो पता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जाना है, बट इन ओल्डर एज देयर वाज नो कंपास। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चीज क्या था, ध्रुव तारा। और दूसरा मैंने बात किया लाइट हाउस का, कि एक बहुत सा पिलर होता है, उसके ऊपर लाइट लगा होता है, कि जिससे लोग अंदाजा लगाते थे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। हुज वर्ड्स अननोन। अब देखिए, द स्टार, ध्रुव तारा की तुलना किया किससे, ट्रू लव से। यह भी मेटाफर की तरह यूज हुआ कि प्यार की उसी की तरह है, ध्रुव तारे की तरह, जो दूसरे को सही डायरेक्शन देता है।
और वो हमेशा स्थिर रहता है, वो कभी खत्म, वो वैनिश नहीं होता है। अब कहता क्या है, हुज बर्थ्स अननोन, इट्स अ रियलिटी, कि किसी भी प्यार की कीमत आप नहीं लगा सकते हो, आप उसकी गहराई को नाप सकते हो। ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, हम दूर से दूर पे देखते हैं कि ध्रुव तारा है, लेकिन वो उसकी जो वैल्यू है वो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एंड द सेम थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट अ ट्रू लव, इट कांट बी काउंटेड, और आप नहीं कह सकते मैं खुद में कितना प्यार करता हूं, इसको फील कर सकते हैं हम लोग, इसको नाप सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये इन्होंने जो कहा ना, बहुत ही अच्छी बात कही अबाउट अ ट्रू लव। और यहां देखिए कुछ वर्ड मीनिंग मैंने लिख दिया है। टेम्पेस्ट मीन्स आंधी होता है, तूफान, बार्क मीन्स नाव, एंड सेकेंड मीन्स हिला हुआ। See here, this is third quadrant, and see rhyming scheme here, chicks, bigs, come, doom। तो ये जो है सिलेबस जो है, लास्ट सिलेबस जो है मिलता है, और इसी को हम राइमिंग स्कीम कहते हैं, जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी। ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ, एंड लास्ट जो 2 लाइन्स आएगा कपलेट का वो जी जी, सेम होगा वो। तो चलिए शुरू करते हैं यहां से। लव loves not times full, though rosy lips and cheeks, within his bending sickles compass come। loves not means यहां पर यह हुआ कि love is not, मतलब ये प्यार ऐसा नहीं है कि टाइम्स के फूल की तरह, मतलब वो टाइम के अनुसार वो चेंज होता है। जैसा जानते हो आप, जाड़ा के बाद गर्मी, बरसात आते रहते हैं, मौसम चेंज होते हैं, समय चेंज होता है, वीक चेंज होता है, लेकिन प्यार हमारा क्या है, वो चेंज नहीं होता है। यहां पर देखो वो 2 तरह से बताया है, इंटरनल लव एंड एक्सटर्नल ब्यूटी। फ्रेंड्स, देयर इज अ स्टेज वेयर वी फॉल इन लव जनरली इन यूथ। इन यूथ एज वी हैव ब्यूटी, वी हैव अ स्मार्टनेस, बट आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम it loses and it wrinkles on the face. But for your kind information, what here it is written, though rosy lips and cheeks within his bending sickles compass come। कहते हैं कि प्यार वो नहीं है जो समय के साथ में बदल जाए। अब कहता है कि जब युवा अवस्था होती है ना, जब यूथ में होते हैं हम लोग, तो हमारे लिप्स जो होते हैं रोजी है, चिक्स जो होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और उसके प्रति एक अट्रैक्शन होता है हमारा। बट लव का मतलब अगर ट्रू है, अगर ट्रू लव है, तो वो एक समय आता है कि जो आपके चेहरे की जो खूबसूरती है वो फिडअप कर जाती है, बट लव कभी भी फिडअप नहीं करता है। विदिन इज बेंडिंग सिकल्स कंपास। आप सिकल्स मतलब देखिए, हम लोग जो देखते हैं ना, दराती, हंसिया जिसको बोलते हैं, तो जब फसल पक जाते हैं तो उससे काट देते हैं, फसल को काट देते हैं। उसी ढंग से जो हमारी ब्यूटी होती है, वो टाइम का जब वो दराती चलता है तो हमारी खूबसूरती को खत्म कर देता है। बट लाइफ की ब्यूटी, इट मींस लव, और ट्रू लव कैन नॉट बी एंडेड, और वो ऐसा नहीं होता है, बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। एज ऑफ डूम का मतलब आपको बताया मैंने, अंतिम समय। फ्रेंड्स, कहता है कि जो सच्चा प्यार होता है वो अंतिम समय तक भी साथ देता है। उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि आप बूढ़े हो चुके हो, उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका चेहरा खराब हो चुका है, क्योंकि वो प्यार मन से और दिल से होता है। अब यहां पे विलियम शेक्सपियर कहते हैं, एक चैलेंज करते हैं यहां पे, इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, I never read nor no man ever loved। See here, rhyming scheme, ed and ed is here। As I told you in last, rhyming scheme is here, that G and G, and it is called couplet, it means 2 lines। कहते हैं कि अगर मेरी बातों की कही हुई, मैंने जो भी कही है बात, अगर वो झूठ निकली, अगर वो गलत हुआ, तो मैं कहता हूं कि मैंने कभी लिखा ही नहीं, या मैं कभी लिखूंगा ही नहीं, और नो मैन एवर लव, और मैं ये समझूंगा
कि आज तक कभी किसी ने किसी से सच्चा प्यार नहीं किया। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा सनेट और पोएम था जिसको कि बहुत ही फेमस हुआ पूरे वर्ल्ड में। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज नॉट द मैटर ऑफ क्लास 11th, इट इज अ मैटर फॉर योर होल कैरियर। सो जस्ट रिमेंबर इट, एंड आई टोल्ड यू इन मेनी क्लासेस दैट इंग्लिश इज इजी। तो जैसा मैंने समझाया है, आप इस क्लास को देख करके क्या लगता है कि आपको समझ में आया कि नहीं? आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।